गुड इवनिंग। शाम के समय आप सभी का हम स्वागत करते हैं। एक बार फिर से आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हुए हम प्रेरितों के काम 22वां अध्याय आज हम देखेंगे। और 22वां अध्याय जिसको हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं हम 22वां अध्याय में? 21वें अध्याय के 37 पदों से आगे में जो बात है वो पौलुस का वह भाषण या पौलुस की वो बातें या पौलुस का वो सुसमाचार प्रचार जो यरूशलेम में बड़ी भीड़ के सामने हो रही है। और ऐसे ही नहीं हो रही है, बहुत सारी बातें हैं। उसको पकड़ लिया गया, मारा गया, पीटा गया और उसके बाद का ये प्रचार एक बहुत ही बड़ा साहस, एक बहुत बड़ी हिम्मत की बात होती है और एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे लिए वह बनाती है और हम उसी को देख करके आगे चलते हैं। क्लास में आगे बढ़ेंगे। चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं। पहला वचन 22 का, हे भाइयों और पितरों, मेरा प्रत्युत्तर सुनो जो मैं अब तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूं। अब हे भाइयों और पितरों क्यों कहा? क्योंकि ये वही का रहने वाला और उन्हीं के बीच का है, और इसीलिए उसने कहा कि हे भाइयों, हे पितरों। मतलब कि ये है कि भाई हैं वहां पे और उनके पिता के समान लोग हैं, इसलिए कहा हे भाइयों, हे पितरों, तुम्हारे सामने मैं जो बात कहना चाह रहा हूं वो प्रस्तुत करता हूं। वे यह सुनकर कि वह हमसे इब्रानी भाषा में बोलता है और भी चुप हो गए। तब उसने कहा, क्योंकि देखिए ये उन्हीं के बीच का है, उन्हीं का भाषा बोलता है, उन्हीं की बोली बोलता है। और ये बात जब देखते हैं तो पेंतीकुस्त के दिन चले जाते हैं। तो पेंतीकुस्त के दिन जब जाते हैं तो देखते हैं कि पतरस जो बोल रहा था ये उनको सब अपनी अपनी भाषा में सुनाई दे रहा था, और जो लोग आपस में बात कर रहे थे ये लोग भी एक दूसरे की बातों को आपस में समझते थे और इनको लगता था कि ये हमारी भाषा में बात कर रहा है। तो इस प्रकार हम वहां पे भाषा को पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ समझाइश को हम देखते हैं। और यहाँ जो भाषा बात हो रही है, जो भाषा में बोला जा रहा है, क्योंकि पौलुस जो है इब्रानी है, इसलिए वो इब्रानी भाषा बोल रहा है। और इसलिए क्योंकि वो इब्रानी भाषा बोल रहा है, ये लोग चुप हो गए। अब शांत होकर नहीं ये सुनने लगे कि भाई ये तो हमारी भाषा में बात करते हैं, तो सुन लेते हैं। सुनिए, है प्रेरितों 21 का 40 जब हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, तब उसने आज्ञा दी जो पौलुस ने सीढ़ी पर खड़े होकर लोगों को हाथ से संकेत किया। जब वे चुप हो गए तो वह इब्रानी भाषा में बोलने लगा। और उसके बाद की यह घटना है आगे, मैं तो यहूदी मनुष्य हूं। अब अपना परिचय दे रहा है कि भाई मैं तो यहूदी मनुष्य हूं, जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलीएल के पांव के पास बैठकर चढ़ाया गया और बाप दादों की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाए था जैसे तुम आज सब लगाए हो। तो मैं वो वही मनुष्य हूं जो परमेश्वर के लिए धुन लगाता था, जो व्यवस्था को मैंने सीखा। गमलीएल एक बहुत बड़ा गुरु उन दिनों में इब्रियों का हुआ करता था और उन्हीं से मैंने सीखा है। और ये बहुत फेमस नाम है। ये क्या है? बहुत फेमस नाम है भैया, ऐसे नहीं कि उसने ऐसे ही बोल दिया। चलिए कुछ वचन हम पढ़ेंगे। लूका 10:39। और मरियम नाम उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के पांव के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। तो पांव के पास बैठ करके वचन सुनना, ये गुरु के लिए एक बहुत बड़ा क्या है, आदर की बात है कि उसके चरणों में बैठ करके उससे सीखना। तो ये उसके चरणों में बैठ करके सीखा है। और गमलीएल एक बहुत बड़ा नाम है। कुछ वचनों को और देखेंगे। आप सब पहला राजा 19:10, 21-20 इन वचनों को पढ़ लीजिएगा। प्रेरितों 6:9 हम देखते हैं। तब उस आराधनालय में से जो लिब्रितीनों की कहलाती थी और कुरेनी और सिकंदरिया और किलिकिया, जैसे हमने कल के दिन में क्लास में देखा था, किलिकिया, तो किलिकिया है और किलिकिया के तरसुस में यह जन्मा है।
और गमलीएल के पांव में बैठ करके इसने सीखा और व्यवस्था को ठीक जानकारी ली और परमेश्वर के लिए धुन लगाए हुए था, क्योंकि ये उन दिनों में सताने वाला था, उन दिनों में मारने पीटने वाला व्यक्ति था जो मसीहियों को सताता था, ऐसा व्यक्ति। और उसका जीवन चरित्र बदला और उसने मसीह यीशु को ग्रहण किया। और वो आगे बताएगा जब हम आगे चलेंगे, लेकिन अभी बता रहा है कि मैं भाई अपने जीवन का परिचय दे रहा है और अपने जीवन के परिचय में बता रहा है कि मैं किलिकिया में जन्मा हूँ। गमलीएल नाम का एक बहुत ही प्रसिद्ध एक व्यक्ति जो व्यवस्था को सिखाने वाला एक गुरु, जिसके चरणों में बैठ करके मैंने सीखा और परमेश्वर के लिए क्या करता था, मैंने भी धुन लगाया और मसीहियों को बहुत सताया भैया, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही है। और मैंने पुरुष और स्त्री दोनों को बांध कर और बंदीगिरी में डाल कर इस पंथ को यहाँ तक सताया कि उन्हें मरवा भी डाला। ये अपने पापों को भी ग्रहण करता है, लोगों के सामने बता रहा है कि मैं इतने धुन में था परमेश्वर की व्यवस्था के कि मैंने इसी पंथ के लोगों को, जिस पंथ में मैं आज चल रहा हूं, इसी पंथ के लोगों को मैंने बांध कर बंदीगिरी में डाला और यहाँ तक कि मरवाया भी, जैसे स्तिफनुस के दिनों में। और जैसे ये दर्शी जब ये मार्ग में जा रहा था तो देखते हैं कि भाई ये मारने पीटने जा रहा था, है ना। इस बात के लिए महायाजक और सब पुरनिय गवाह हैं कि उनसे मैं यहोवा के नाम पर चिट्ठियां लेकर दमिश्क को चला जा रहा था कि जो वहां हो उन्हें भी दंड दिलाने के लिए बांधकर यरूशलेम लाऊं। अब इस बात की गवाही, क्योंकि महायाजक ही क्या करता था, महायाजक ही लिख करके देता था कि भाई जाओ पकड़ के ला। तो मैं लोगों को पकड़ने जा रहा था, लोगों को पकड़ करके ला रहा था कि उनको भी मार डाला जाए, उनको भी यहाँ रखा जाए और उनको भी बंदी गृह में डाल दिया जाए, उनको भी सताया जाए। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, पूछ लीजिए, ये महायाजकों से पूछ लीजिए, इनको पता है कि मैं कौन हूँ। इसका मतलब ये है कि वो लोग जानते थे कि ये कौन है। और मैंने इसी पंथ के लोगों को बांधा, मारा, पीटा, घसीटा, मरवा डाला, सब कुछ किया। और ये इस चीज के गवाह ये यरूशलेम के ये याजक लोग हैं। चिट्ठियां लेकर दमिश्क को जब मैं जा रहा था, किसके लिए, कि वहां के लोगों को भी मैं यहां लेकर के आऊं और मरवा पिटवा दूं। जब मैं चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा, अब अपनी गवाही रख रहा है। निकट पहुंचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के लगभग एकाएक एक बड़ी ज्योति आकाश से मेरे चारों ओर चमकी। एक बड़ी ज्योति आकाश से चारों ओर, मेरे चारों ओर जो है वो क्या हो गई, चमक उठी। और ये एक बहुत बड़ी बात, वो अब गवाही दे रहा है कि उस ज्योति की जो यीशु है, उस प्रकाश की जो यीशु है, और उसी गवाही को रखना ही एक सुसमाचार प्रचारक का काम है। और हम देख रहे हैं उसको। और मैं भूमि पर गिर पड़ा और अपनी स्टोरी बता रहे हैं जिसको हमने पहले जिसको हमने पढ़ा है। और मैं भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। मैंने उत्तर दिया, हे प्रभु तू कौन है। ये वही बातें हैं जिसको हम देख रहे हैं। हे शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा है। उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूं जिसे तू सताता है। अब यीशु नासरी का कई बार वर्णन आया है, लेकिन मैं एक वचन कहूंगा, मरकुस 1:24 आप पढ़ लीजिएगा। तो यीशु नासरी हूं जिसे तू सता रहा है। मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी, परंतु जो मुझसे बोलता था उसका शब्द नहीं सुना। जो मेरे साथ में सताने वाले जा रहे थे, जो मारने पीटने वाले जा रहे थे, वो मेरे साथ ही थे, मेरे साथ ही चल रहे थे। और उन्होंने ज्योति को भी देखा, प्रकाश को भी देखा, लेकिन जो मुझसे बातें हो रही थी वो उन्होंने नहीं देखा। आज कितने लोग हैं जिनको बुलाहट होती है और जो चलते हैं और उसी बुलाहट को लेकर के चल रहे हैं, लेकिन बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए बहुत थोड़े हैं। हालेलुया। बहुत लोगों को बुलाया गया, लेकिन परमेश्वर के काम करने वाले लोग बहुत कम हैं। और उसी ईमानदारी के साथ, जिस ईमानदारी के साथ परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, उस ईमानदारी के साथ तो उसकी सेवा करना, उसके साथ चलना, उसकी ज्योति का प्रचार करना एक बहुत कठिन काम है। और हम देख रहे हैं कि भैया मैं तो यीशु नासरी हूं जिसको तू सता रहा है। हालेलुया। मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी। कई लोग हैं जो ज्योति को देखते हैं, कई लोगों को ऐसे दिखाई देता है यीशु मसीह का क्रूस,
लोगों को दिखाई दे रहा है। कई लोगों को स्वप्न में यीशु मसीह का क्रूस, यीशु मसीह की ज्योति, यीशु मसीह स्वर्गीय स्थान और ना जाने और क्या क्या लोगों को दिखाई देती है। लेकिन वही व्यक्ति आगे चल करके कभी गाली देते हुए, कभी और कुछ करते, कभी और कुछ करते पाया जाता है। मैंने कहा ना, ज्योति तो देखी लेकिन आवाज वही सुन सकता है जो चुना हुआ है। हालेलुया। और इसने कहा कि भाई चुना हुआ तो पौलुस ही था ना, बचत लोगों को थोड़ी चुना परमेश्वर ने, पौलुस को चुना, इसलिए उसी ने सुना। क्या मैं और आप उसके शब्द सुनते हैं? क्या मैं और आप उसके शब्द सुनने के लिए लायक हैं? यदि नहीं है तो सुनने का प्रयास तो करना पड़ेगा ना, तभी तो सुनाई देगा। दुनिया की भीड़ में इतने खोए हुए हैं, है ना, साउंड सर्विस इतनी आजकल बहुत ज्यादा, इतनी तेज आवाज से बजाई जाती है कि हमको कुछ सुनाई नहीं देता। ठीक वैसे ही आज ये दुनिया का शोर, ये चमक आज हमारे सामने है, उस चमक में हम उस शब्द को सुन नहीं पा रहे हैं जो शब्द सुनाई देकर के कहती है कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। हालेलुया। आज ये सवाल है कि तुम क्यों भेड़ के समान भटक गए हो। वचन कहता है तुम भेड़ के समान क्यों भटक गए हो। सचमुच में हम एक भेड़ के समान भटके हुए लोग हैं। और कई लोग इसलिए भी भटक जाते हैं क्योंकि बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह जो भटक जाता है ना उसी को खोजने आता है। लेकिन आपको पता है जो 99 भेड़ें झुंड में होती है ना, उसको सुरक्षा बहुत ज्यादा होती है। हालेलुया। क्योंकि वो एक साथ है। भटक जाएंगे, हो सकता है कि उसको ना मिले, कभी ना मिले और हम नाश हो जाएं, इसीलिए उसके साथ बने रहे। हालेलुया। फिर तो 26 का 13, 9 का 7 पढ़ लीजिएगा। तब मैं 10वां वचन, तब मैंने कहा हे प्रभु मैं क्या करूं। प्रभु ने मुझसे कहा उठकर दमिश्क में जा और जो कुछ तेरे करने के लिए ठहराया गया है वहां तुझसे सब बता दिया जाएगा। सब कुछ जो है वो बता दिया जाएगा, सब कुछ सिखा दिया जाएगा। उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, बस तुझे जाना है। तो दमिश्क में जा और वहां जाकर के ठहरे रहे, वहीं जाकर के ठहर जाना और सारी चीजें तुम्हारे साथ में हो जाएगी, क्योंकि मैं पूरी योजना के तहत चलता हूं। प्रभु यीशु परमेश्वर अपनी योजना के तहत चलता है। और वो उठकर दमिश्क में चला गया और वहीं जाकर के रहने लगा। हालेलुया। और आगे हम वर्णन को देखेंगे, अब 10 पद तक देखें। और ये पूरी जीवन शैली जो पौलुस की है उसको हम यहाँ पे स्पष्ट और प्रकट रूप से देख रहे हैं और आगे भी हम देखेंगे। प्रभु हम सभी को बहुतायत से आशीष प्रदान करे और निरंतर प्रभु में हम सब